हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रेन द ब्रेन। और आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, रियलिज्म स्कूल ऑफ फिलोसफी। ये हमारा जो सीरीज चल रही है वेस्टर्न स्कूल्स ऑफ फिलोसफी की, उसी का ही जो है नेक्स्ट टॉपिक है। सो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज रियलिज्म? रियलिज्म जो है रियल से मिलकर बना है। द वर्ड रियल इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड। रियल वर्ड जो है वो ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है। रेस मीन्स ये रेस जो है एक ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब है ऑब्जेक्ट। सो रियलिज्म मीन्स जो हो जाएगा वो ऑब्जेक्ट, जो ये ऑब्जेक्ट्स हैं सभी इनसे रिलेटेड होगा। देयरफॉर इन रियलिज्म एन ऑब्जेक्ट रिलेटेड थॉट, जो हमारे ऑब्जेक्ट रिलेटेड थॉट्स हैं उन पर रियलिज्म पर फोकस किया जाएगा और डील्स किया जाएगा उनके एग्जिस्टेंस के साथ, कि जो ऑब्जेक्टिव वर्ड है ये किस तरह से एग्जिस्ट कर रहा है। और जो यहाँ पर नॉलेज कंसिडर की जाएगी वो नॉलेज भी यहाँ पर ऑब्जेक्ट से रिलेटेड जो नॉलेज हमारे पास होगी उसी को ही ट्रू नॉलेज यहाँ पर कहा गया है। एरिस्टोटल, स्टूडेंट ऑफ प्लेटो। लास्ट क्लास में हमने आइडियलिज्म पढ़ा था और हमने देखा था कि जो फादर ऑफ आइडियलिज्म है वो प्लेटो है, बट उनका जो स्टूडेंट है एरिस्टोटल, वो जो है उनके अगेंस्ट बात करता है। प्लेटो बात करते हैं आइडियलिज्म की, जहां पर आइडियाज को जो है वो सुप्रीम कहते हैं, बट यहाँ पर एरिस्टोटल बात करते हैं जो उनके स्टूडेंट हैं रियलिज्म के बारे में। रियलिज्म यानी कि ऑब्जेक्टिव वर्ड के बारे में। जैसे कि प्लेटो ने पूरी तरह से डिनाई किया था कि ऑब्जेक्टिव वर्ड कुछ नहीं होता है, ये जो ऑब्जेक्टिव वर्ड है ये मटेरियलिस्टिक वर्ड है, ये एक मिथ है। बट एरिस्टोटल कहते हैं कि जो ट्रू नॉलेज है वो हमें ऑब्जेक्ट से ही आती है। हमारे पास जो ऑब्जेक्ट्स हैं ये मटेरियल वर्ड है, इन्हीं से ही हमारे पास ट्रू नॉलेज आती है। तो इन दोनों के बीच जो है कंट्रोवर्सी रही है, ये एक दूसरे के अपोजिट बात करते हैं। और प्लेटो जो है वो टीचर है, ये बात हमेशा याद रखना, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि प्लेटो के जो स्टूडेंट है वो कौन है या फिर अरिस्टोटल किसके स्टूडेंट है। ये क्वेश्चन इस तरह से आपको घुमाकर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। सो आपको ये याद रखना है, अरिस्टोटल इज अ स्टूडेंट ऑफ प्लेटो एंड ही फॉलोज द प्रिंसिपल ऑफ रियलिज्म। Realism is a philosophy away from the world of ideas or spiritual discussions. Realism philosophy जो है हमारी वो पूरी तरह से डिनाई करती है आइडियाज और स्पिरिचुअल डिस्कशंस को, जबकि आइडियलिज्म के अंदर प्लेटो कह रहे थे कि जो हमारे पास जो वर्ड है वो सिर्फ और सिर्फ आइडियाज ही वहां पर ट्रू हैं, जो हमारी सोल है, आइडियाज हैं, कॉन्शियसनेस है, वही ट्रू है, बाकी सब मिथ है। बट रियलिज्म जो है उसके अगेंस्ट बात यहाँ पर करते हैं। सो ये दोनों जो है एक दूसरे के अगेंस्ट बात करते हैं, इसीलिए ये दोनों प्रिंसिपल्स जो हैं स्कूल्स ऑफ फिलोसफी, दोनों एक दूसरे के अपोजिट स्कूल्स हैं। दिस फिलोसफी इज अपोजिट टू मॉडर्न ऑब्जेक्टिव आइडियलिज्म। ये फिलोसफी जो है हमारी ये अपोजिट है मॉडर्न और सब्जेक्टिव आइडियलिज्म। जो हमारा मॉडर्न आइडियलिज्म था और सब्जेक्टिव आइडियलिज्म था, ये उससे बिल्कुल उल्टा बात करती है, क्योंकि वहां पर हमारे पास जो है कॉन्शियसनेस की बात होती है, सब्जेक्ट की बात होती है, बट यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हम ऑब्जेक्ट से रिलेटेड बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस फिलोसफी, वर्ड अराउंड अस इज रियल। जो हमारे आसपास का वर्ड है वही रियल है। मीन्स ऑब्जेक्ट्स आर रियल रादर देन आइडियाज। यहाँ पर ये कहते हैं ऑब्जेक्ट्स रियल हैं रादर देन आइडियाज। इट होल्ड्स द व्यू दैट नॉलेज एक्वायर्ड थ्रू सेंसेस एंड ऑब्जर्वेशन इज ट्रू एंड रियल। दिस फिलोसफी फोकसेस ऑन द नॉलेज, जो हम नॉलेज गेन कर रहे हैं अपनी सेंसेस के थ्रू, किससे? जो ऑब्जेक्ट्स हमारे सामने हैं, जो मटीरियल वर्ड हमारे सामने है, उससे जो हम नॉलेज गेन कर रहे हैं सेंसेस के थ्रू अपने, वही जो है हमारी ट्रू नॉलेज यहाँ पर कही गई है। रियलिटी इज ऑब्जेक्टिव एंड फैक्चुअल रादर देन सब्जेक्टिव। रियलिज्म जो है वो ऑब्जेक्ट की बात करता है और फैक्चुअल की बात करता है रादर देन सब्जेक्टिव। यहाँ पर सब्जेक्ट को इतना फोकस नहीं किया गया है। दैट इज व्हाई दिस फिलोसफी इज कॉल्ड एज ऑब्जेक्टिविज्म। सो इसको इसीलिए जो है ऑब्जेक्टिविज्म के नाम से भी जाना जाता है, फिलोसफी ऑफ ऑब्जेक्टिविज्म। अकॉर्डिंग टू दिस फिलोसफी, ट्रू रियलिटी इज आउटसाइड द माइंड। ये फिलोसफी जो है माइंड पर जो है कंसीडर नहीं करती है। ये कहती है जो ट्रू नॉलेज है वो आउटसाइड द माइंड है, यानी कि जो हमें बाहर से जो नॉलेज मिल रही है ऑब्जेक्टिव वर्ड से, वो ट्रू नॉलेज है।
रिस्पॉन्डिंग टू अवर कंसेप्शन एंड परसेप्शन, जो हमारे कंसेप्शन और परसेप्शन के थ्रू हमें नॉलेज मिलती है वही ट्रू नॉलेज है. दिस फिलॉसफी ऑल्सो रिगार्ड्स दैट द वर्ड ऑफ फिजिकल रियलिटी आर ट्रूली फंडामेंटल थिंग्स इज एक्सपीरियंस. ये वर्ड जो है फिजिकल वर्ड, ये ट्रूली फंडामेंटल है. इससे जो हम एक्सपीरियंस करके अपने सेंसेस से जो काम करते हैं उससे जो हमें नॉलेज मिलती है वही हमारी ट्रू नॉलेज होती है अकॉर्डिंग टू दिस फिलॉसफी. देन हमारे पास ये लिस्ट है जिसमें जो है रियलिस्ट फिलोसोफर्स हैं. इसमें से आपको जो है कुछ नाम काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जैसे कि अरिस्टोटल, फादर ऑफ रियलिस्ट, जॉन मिल्टन, जॉन लॉक. जॉन लॉक जो है उनके बारे में काफी बार क्वेश्चन आता है कि ये जो है ये कौन सी स्कूल ऑफ फिलोसफी को फॉलो करते हैं. देन व्हाइटहेड, इरामस, रेबेलियस, हर्बर्ट स्पेंसर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. फ्रांसिस बैकन, Comenius, G.E. Murray, Richard Malcaster, Bertrand Russell, and Desiderius Erasmus, and the Indian one is मुंशी प्रेमचंद. ये मुंशी प्रेमचंद जी जो है ये भी रियलिस्ट फिलोसफी को फॉलो करते थे. देन हम जो है फिलोसफी के अंदर तीन चीजें देखते हैं, मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी एंड एक्सियोलॉजी. मेटाफिजिक्स के अंदर हम एग्जिस्टेंस की बात करते हैं कि किस तरह से जो है एग्जिस्ट कर रही है. एग्जिस्टेंस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो हमारे मेटाफिजिक्स के अंदर आते हैं. यहाँ पर रियलिज्म के अंदर ये कैसे एग्जिस्ट करेगा. रियलिटी इज एक्सटर्नल एंड इट कैन बी वेरीफाइड बाय द सेंसेस. ये कहते हैं कि जो एग्जिस्टेंस है, जो रियलिटी है, वो हम अपनी सेंसेस से वेरीफाई कर सकते हैं. यहाँ पर रियलिज्म फिलोसफी में रियलिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ माइंड, और वो माइंड से इंडिपेंडेंट है. उसमें जो माइंड और कॉन्शियसनेस का कोई रोल यहाँ पर नहीं है. वर्ड ऑफ ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ अस. ये जो वर्ड ऑफ ऑब्जेक्ट्स है ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है और किसी माइंड पर या कॉन्शियसनेस पर डिपेंड नहीं करता है. ऑब्जेक्ट कंसिस्ट ऑफ टू डायमेंशंस, दैट इज माइंड एंड बॉडी. ये वर्ड जो है मटेरियलिस्टिक वर्ड है, बट तो दो चीजों से मिलकर बना है. उसके अंदर माइंड और बॉडी दोनों को मिलकर जो है हमारा प्रोडक्ट निकल कर आता है. वही जो है यहाँ पर रियलिज्म फिलोसफी में ट्रू जो एग्जिस्टेंस है उसी से ही ऑब्जेक्ट की एग्जिस्टेंस होती है. नेक्स्ट एपिस्टेमोलॉजी. एपिस्टेमोलॉजी के अंदर हम देखते हैं कि नॉलेज जो है वो किस तरह से जो है यहाँ पर हम गेन कर रहे हैं. एग्जिस्टेंस ऑफ नॉलेज. नॉलेज डिराइव्ड फ्रॉम एक्सपीरियंसेस. यहाँ पर ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, ऑब्जेक्टिविटी की बात हो रही है, इसलिए नॉलेज भी जो है हम ऑब्जेक्टिव जो ऑब्जेक्टिव वर्ड है वहां से गेन करेंगे, अपने ऑब्जेक्ट से गेन करेंगे. कैसे? उनके साथ हम कुछ भी काम करेंगे, यानी कि लर्निंग बाय डूइंग जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर काम करेगा. यूज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स. यहाँ पर एक्सपेरिमेंट करेंगे, साइंटिफिक मेथड्स को यूज करेंगे नॉलेज को गेन करने के लिए. पूरा प्रैक्टिकल वर्क पे जो है ये फिलॉसफी जो है फोकस करती है कि प्रैक्टिकली आप चीजों को करें, अपने सेंसेस से, हैंड से देखकर, ऑब्जर्व करके और नॉलेज गेन करें. देन एक्सियोलॉजी. यहाँ पर हम वैल्यूज की बात करते हैं. एक्सियोलॉजी के अंदर डिस्कवर वैल्यूज इन इमीडिएट सोशल लाइफ. यहाँ पर वैल्यूज कैसे आएंगी हमारे अंदर? जो हमारी प्रैक्टिकल लाइफ है उनसे जो है हम देख कर सीखेंगे, यानी कि माइंड से नहीं बनेगी या किसी और आइडिया से नहीं बनेगी, वो सिर्फ और सिर्फ हमारी जो सोशल लाइफ है उससे हमारी वैल्यूज जो है जनरेट होंगी. बिहेवियर शुड बी सोशली एंड रेशनली एक्सेप्टेड. जो हमारा बिहेवियर होगा वो सोशली और रेशनली एक्सेप्टेड हो. वैल्यूज आर डिराइव्ड फ्रॉम एंड आर एब्सोल्यूट एंड इटर्नल. जो डिराइव्ड होंगी वैल्यूज वो हमारी एब्सोल्यूट होंगी और एक्सटर्नल होंगी, यानी कि बाहर से हमें जो है देखने के लिए मिलेंगी, हमारे माइंड के अंदर डेवलप नहीं होंगी. जैसे कि हमने आइडियलिज्म के अंदर देखा था कि जो माइंड के अंदर जो है एब्सोल्यूट आइडियाज, कॉन्शियसनेस डिराइव होती है, वहां से हमें जो है हमारी वैल्यूज डेवलप होती हैं. बट नहीं, यहाँ पर जो है एक्सटर्नल वर्ड से हमारी वैल्यूज डेवलप हो रही हैं. देन हमारे पास 4 फॉर्म्स हैं रियलिज्म की. फर्स्ट वन इज एरिस्टोटेलियन रियलिज्म. ये किसने दिया था? एरिस्टोटल ने दिया था. यहाँ पर ये कहते हैं आइडियाज और फॉर्म्स कैन बी एग्जिस्ट विदाउट मैटर, बट नो मैटर कैन एग्जिस्ट विदाउट फॉर्म. आइडियलिज्म के अंदर हमने देखा था कि आइडियाज एग्जिस्ट कर रहे थे विदाउट एनी मटेरियलिस्टिक थिंग,
बट ये कहते हैं कि आइडियाज जो है वो एग्जिस्ट कर सकते हैं विदाउट मैटर, बट नो मैटर कैन एग्जिस्ट विदाउट फॉर्म। सो ये वर्ड जो है दोनों चीजों से मिलकर बनेगा, हमारा जो माइंड है और हमारी जो ये मटेरियल है, मैटर है, इन दोनों से मिलकर जो है ये बनता है। बट जो उनसे प्रोडक्ट निकल कर आता है, जो हमें दिख रहा है, वही जो है ट्रू होगा। यानी कि माइंड से आइडियाज को ट्रू नहीं कहा है, उन दोनों का जो प्रोडक्ट निकल कर आएगा उसको यहाँ पर ट्रू कहा गया है। ईच पीस ऑफ मैटर हैज यूनिवर्सल एंड पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज। सभी जो पीस हैं सब यूनिवर्सल होंगे और सबके पास अपनी एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी होगी। नेक्स्ट इज रिलीजियस रियलिज्म। ये दिया है हमें थॉमस एक्विनास ने। ये कहते हैं कनेक्टेड विद द आइडियाज ऑफ क्रिश्चियन। यहाँ पर ये क्रिश्चियन रेवोल्यूशन के साथ इसको जो है कनेक्ट करते हैं। एंड मेंटेन दैट वी आर द चिल्ड्रन ऑफ गॉड। और कहते हैं कि हम जो है चिल्ड्रन ऑफ गॉड हैं एंड आवर बेस्ट थिंकिंग शुड एग्री विद क्रिश्चियन टेनेंट्स। और जो हमारी बेस्ट थिंकिंग है वो तब है जब हम एग्री करते हैं इस क्रिश्चियन टेनेंट्स को। गॉड क्रिएटेड मैटर। जितना भी मैटर है वो गॉड ने क्रिएट किया है आउट ऑफ नथिंग, एंड गॉड गिव्स मीनिंग एंड पर्पस टू द यूनिवर्स। गॉड ने ही यूनिवर्स बनाया है और उसी ने ही यहाँ पर जो है इसको मीनिंग और पर्पस दिया है इस यूनिवर्स को। सो गॉड जो है वही अल्टीमेट है, बनाने वाला है। देन मॉडर्न रियलिज्म। मॉडर्न रियलिज्म जो है यहाँ पर किसने दिया है? फ्रांसिस बेकन एंड जॉन लॉक ने। ये क्वेश्चन काफी बार आता है। मैंने अभी आपको बताया था कि जॉन लॉक जो है वो काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो कभी कभी वो आपको सिर्फ और सिर्फ रियलिज्म दे देंगे ऑप्शन में, और कभी कभी आपको जो है वो यहाँ पर मॉडर्न रियलिज्म भी दे सकते हैं। सो आपको जो है ये दोनों नेम जो है याद रखने हैं। डेवलप द सिस्टमैटिक मेथड ऑफ थिंकिंग। इन्होंने डेवलप किया एक सिस्टमैटिक मेथड ऑफ थिंकिंग वे टू इंक्रीज ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, ताकि जो है ये ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव कर सके। इंडक्शन इज द लॉजिक ऑफ अराइविंग एट जनरलाइजेशन टू द बेसिस ऑफ सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन एंड पर्टिकुलर। सबसे पहले इंडक्शन यानी कि इंडक्टिव। इंडक्टिव मीन्स क्या होता है? आप जो है छोटा कोई भी एक टॉपिक लेकर उसको जनरलाइजेशन की तरफ मूव करते हैं। तो यहाँ पर भी ये जो है इंड्यूस करते हैं लॉजिक को जनरलाइजेशन तक ले जाने के लिए, और फिर उनको ऑब्जर्व करके जो है सीखते हैं। सो ये जो है यहाँ पर यही कहते हैं कि जो हमें जो है इंडक्शन करते करते, इंड्यूस करते करते, जनरलाइज करके जो है चीजों को सीखते हैं। देन ह्यूमनिस्टिक रियलिज्म। ये दिया है हमें इरास्मस, रेबिलियस एंड जॉन मिल्टन ने। ये एम्फसाइज करते हैं जनरल ह्यूमन वेलफेयर थ्रू एजुकेशन। जो ह्यूमन का वेलफेयर है वो सिर्फ एजुकेशन से हो सकता है, बाय सेइंग दैट ह्यूमन बीइंग आर द फंडामेंटल रियलिटीज इन मटेरियल वर्ल्ड। जो ऑब्जेक्ट है उसमें एक ऑब्जेक्ट जो है ह्यूमन को भी माना है रियलिज्म के अंदर। रियलिटीज ऑफ द मटेरियल ऑब्जेक्ट मस्ट बी एग्जामिन्ड इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन रियलिटीज। जब हम रियलिटीज की बात करते हैं मटेरियल वर्ल्ड के अंदर, सो वहां पर जो ह्यूमन रियलिटीज हैं उनको भी एग्जामिन किया जाता है। नो प्लेस फॉर लॉजिक। यहाँ पर लॉजिक, ग्रामर और लिटरेचर के लिए कोई प्लेस नहीं रखा गया है इस फिलॉसफी के अंदर। सो इन फिलॉसफीज में जो है आपको सबसे पहले तो इनके चारों नाम याद करने हैं, जो भी ये 4 फिलॉसफीज हैं, 4 फॉर्म्स है रियलिज्म फिलॉसफी की, और कौन सी फिलॉसफी जो है किसने दी है, इनके नाम जो है स्पेशली आपको याद रखने। एरिस्टोटेलियन रियलिज्म जो है वो एरिस्टोटल ने दिया है। नेक्स्ट रिलीजियस रियलिज्म थॉमस एक्विनास ने दिया है। मॉडर्न रियलिज्म फ्रांसिस बेकन एंड जॉन लॉक। एंड ह्यूमनिस्टिक रियलिज्म जो है इरास्मस, रेबिलियस एंड जॉन मिल्टन। इनके नेम्स आपको स्पेशली याद रखने, और फॉर्म्स भी कभी कभी आपको क्वेश्चन के अंदर फॉर्म्स पूछ ली जाती है कि ये ऑप्शंस है आपके, इसमें से कौन सी जो है एक जो है वो रियलिज्म फिलॉसफी की फॉर्म है, या फिर आपको बता दिया जाता है कि इस फिलॉसफी के अंदर, इस फॉर्म ऑफ रियलिज्म के अंदर क्या बताया गया है। सो आपको ये जो है याद रखना है। नेक्स्ट आते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ रियलिज्म। क्या है फंडामेंटल प्रिंसिपल्स? ये हमेशा बिलीव करता है मटेरियल वर्ल्ड पर, बॉडी और ऑब्जेक्ट्स पर। ये सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड पर, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड पर फोकस करता है रियलिज्म फिलॉसफी। ये कहता है देयर इज नो वर्ल्ड बियॉन्ड दिस वर्ल्ड।
यही है जो कुछ है, ये मटेरियलिस्टिक वर्ड है, यही सब कुछ है, इसके बियॉन्ड यानी कि कोई स्पिरिचुअल वर्ड नहीं है, जो सब कुछ है यहीं पर ही है। सेंसेस आर द मेन सोर्स ऑफ नॉलेज, और इस फिलॉसफी के अंदर हमारा जो है सेंसेस को मेन सोर्स ऑफ नॉलेज कहा गया है। क्यों? क्योंकि जब हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं या फिर किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो हम जो नॉलेज गेन करते हैं वो अपनी सेंसेस के थ्रू करते हैं, देखकर ऑब्जर्व करते हैं, आईज से एक्सपेरिमेंट करते हैं, हैंड से, इस तरह से जो है यहाँ पर हम नॉलेज गेन करते हैं। रियलिस्ट डू नॉट गिव एनी प्लेस ऑफ इमेजिनेशन, रियलिस्ट फिलोसफी के अंदर इमेजिनेशन को कोई प्लेस नहीं दिया गया है, रादर एक्सेप्ट द फैक्ट्स ऑफ फिजिकल साइंस ओनली, ये सिर्फ और सिर्फ फिजिकल साइंस पर यानी कि एक्सपेरिमेंटेशन पर जो है फोकस करता है। रियलिज्म डज नॉट एक्सेप्ट द स्पिरिचुअलिटी एंड एम्फेसाइज ओनली दैट रियलिटी ऑफ लाइफ इज व्हाट एग्जिस्ट इन द फिजिकल वर्ल्ड, स्पिरिचुअल वर्ल्ड को एक्सेप्ट नहीं किया है रियलिज्म फिलॉसफी के अंदर, और सिर्फ एम्फेसाइज किया है रियलिटी ऑफ लाइफ पर जो एग्जिस्ट कर रही है इस फिजिकल वर्ल्ड के अंदर। फोकस ओनली अपॉन द प्रैक्टिकल एंड प्रेजेंट लाइफ ऑफ मैन, फोकस किया है सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल वर्ल्ड पर, प्रेजेंट लाइफ ऑफ मैन पर, और इसके बाद जो लाइफ के बाद इन्होंने कोई वर्ड नहीं बताया है कि जो स्पिरिचुअल वर्ड है या फिर कोई और वर्ड है जहां पर हम जो है मृत्यु के बाद जाते हैं, इसके बारे में यहाँ पर इन्होंने कोई बात नहीं की है। रियलिज्म लुक्स एट मैन फ्रॉम फिजिकल व्यू पॉइंट एंड कंसिडर्ड हिम एज अ कॉम्पोनेंट ऑफ फिजिकल वर्ल्ड ओनली, सिर्फ फिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इन्होंने मैन को देखा है और एक कॉम्पोनेंट बताया है फिजिकल वर्ल्ड का, ह्यूमन बीइंग को। अकॉर्डिंग टू दिस फिलोसफी नॉलेज इज जनरेटेड बाय द इंटरेक्शन ऑफ मैटर एंड माइंड, इस फिलॉसफी के अकॉर्डिंग जैसे कि मैंने अभी बताया था, नॉलेज जनरेट होती है जब इंटरेक्शन होता है हमारे माइंड का और हमारा जो मैटर है यानी कि जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनका जब इंटरेक्शन होता है, उनसे जो प्रोडक्ट निकल कर आता है उनसे जो है यहाँ पर नॉलेज गेन की जाती है अकॉर्डिंग टू दिस फिलॉसफी। Then aims of education according to this philosophy, first one is to prepare the child to lead happy and successful life. इस फिलॉसफी में सिर्फ इस वर्ड को ही, जो हमारा ये वर्ड है, इसी को ही रियल माना गया है, तो इसी के अकॉर्डिंग जो है हमें बच्चे जो है प्रिपेयर करने होंगे, हमें प्रिपेयर करना है इस तरह का स्टूडेंट जो कि एक हैप्पी लाइफ स्पेंड कर सके, सक्सेसफुल लाइफ जो है स्पेंड कर सके अपनी इस वर्ड के अंदर। प्रिपेयरिंग द चाइल्ड फॉर फेसिंग रियल प्रैक्टिकल लाइफ, ऐसे बच्चे को तैयार करना है कि वो फेस कर सके रियल और प्रैक्टिकल लाइफ को। डेवलपिंग द फिजिकल एंड मेंटल पावर्स, उनकी फिजिकल और मेंटल पावर्स को इम्प्रूव करना है। फॉर डेवलपिंग इंटेलिजेंस, डिस्क्रिमिनेशन एंड जजमेंट्स बाय विच लर्नर शैल बी एबल टू ओवरकम द चैलेंजेस ऑफ लाइफ, उसको इतना स्ट्रांग बनाना है फिजिकली और मेंटली कि वो अपनी जो फिजिकल वर्ल्ड में उसके पास जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, चैलेंजेस आ रहे हैं, उनको ओवरकम कर पाए। डेवलपिंग एंड ट्रेनिंग ऑफ सेंसेस, यहाँ पर नॉलेज किसके थ्रू मिल रही है आपको इस फिलॉसफी के अंदर? सिर्फ और सिर्फ सेंसेस के थ्रू। तो हमें जो है बच्चे की जो ट्रेनिंग देनी है उसको सेंसेस को इम्प्रूव करना है कि वो अपने सेंसेस को अच्छे से यूज कर पाए। रियलिज्म बिलीव दैट कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी इज ओनली पॉसिबल थ्रू प्रॉपर ट्रेनिंग एंड सेंसेस, ये कहते हैं कि वो कैसे इम्प्रूव होंगी जब हम उनको प्रॉपर ट्रेनिंग देंगे और उनकी सेंसेस को इम्प्रूव करने के लिए, उससे उनका पर्सनालिटी डेवलपमेंट बेटर होगा। इम्पार्टिंग वोकेशनल एजुकेशन की बात की है, वोकेशनल एजुकेशन पर तो फोकस करेंगे ही क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ये इस वर्ड की बात करें, इस वर्ड में रहने के लिए वोकेशनल एजुकेशन जो है वो बहुत जरूरी है। क्राफ्ट सेंट्रिक एजुकेशन यानी कि लर्निंग बाय डूइंग। Realism is in favor of developing vocational efficiencies among learners so that they can prepare themselves for fulfilling livelihoods demands. क्योंकि आप अगर वोकेशनल पर फोकस करोगे तभी बच्चा जो है इस लायक बनेगा कि वो अपनी लाइवलीहुड डिमांड्स को जो है फुलफिल कर पाए इन फ्यूचर। डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग, उनके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स जो है बच्चों के अंदर हमें डेवलप करनी है। देन करिकुलम, करिकुलम कैसा होना चाहिए अकॉर्डिंग टू रियलिज्म फिलोसफी? रियलिज्म रिकमेंड only those subjects must be included in curriculum which enables the learner to solve different problems of life and help them lead a happy and successful life. इस वर्ड में रहने के लिए जो सब्जेक्ट्स जरूरी हैं रियलिज्म फिलोसफी सिर्फ और सिर्फ उनको इंक्लूड करने की बात करता है, यानी कि साइंस की बात करता है।
ये लिटरेचर की बात नहीं करता है और चीजों की बात नहीं करता है, ये साइंटिफिक वैल्यूज को डेवलप करने की बात करता है बच्चों के अंदर, प्रैक्टिकल चीजें सिखाने की बात करता है बच्चों को। साइंटिफिक स्टैंडर्डाइज्ड करिकुलम दैट शुड प्रिपेयर द लर्नर फॉर रियल लाइफ एंड फुलफिल देयर बेसिक नीड्स। आपको बच्चे के अंदर साइंटिफिक स्टैंडर्डाइज्ड करिकुलम बच्चे को पढ़ाना है ताकि वो इस लायक हो सके कि वो अपने रियल लाइफ के जो नीड्स हैं उसकी उनको फुलफिल कर सके। वोकेशनल सब्जेक्ट्स पढ़ाने हैं, handicrafts, farming must be included in the curriculum as it aims to prepare the learner for practical life with respect to their livelihood. Focus only on teaching subjects related to physical words. सिर्फ और सिर्फ कहा गया है फोकस किया जाए उन सब्जेक्ट्स पर जो रिलेटेड है फिजिकल वर्ड से, दैट इज साइंस, मैथमेटिक्स एंड ऑल। मेथड ऑफ टीचिंग क्या कहा गया है अकॉर्डिंग टू दिस फिलॉसफी? इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड। इंडक्टिव क्या होता है आपका, जो है पर्टिकुलर टू जनरल लेकर चलना, और डिडक्टिव जनरल टू पर्टिकुलर। ये मेथड लिया जाए ताकि आप जो है बच्चे को अच्छे से समझा सकें उसको कि किस तरह से चीजों को हम जनरलाइज कर सकते हैं अपनी लाइफ के अंदर। इंडक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग इनेबल्स द लर्नर टू जनरलाइज द ट्रूथ फ्रॉम अ पर्टिकुलर, यानी कि पर्टिकुलर चीज से लेके, एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल से लेके उसको जो है बच्चा अपनी पूरी लाइफ में किस तरह से जनरलाइज कर सकता है, उसको इस तरह से टीच करना है। डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड यूज करना है अच्छे से एक्सप्लेन करके। ऑब्जर्वेशन मेथड, यानी कि यहाँ पर जो है सेंसेस से हमें नॉलेज गेन करनी है तो वो जो है ऑब्जर्वेशन मेथड भी यहाँ पर काम करेगा। एक्सपेरिमेंटल मेथड जो कि लर्निंग बाय डूइंग में आएगा। सेल्फ एक्सपीरियंस, एक्सपेरिमेंटेशन, ऑब्जर्वेशन टू डेवलप द नॉलेज ऑफ द लर्नर्स। और फील्ड ट्रिप्स भी यहाँ पर काफी फोकस किया गया फील्ड ट्रिप्स के ऊपर, एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर, ताकि बच्चे जो है नॉलेज गेन कर सके अपनी सेंसेस के थ्रू ऑब्जर्व करके। देन रोल ऑफ टीचर एंड स्टूडेंट। रियलिज्म एडवोकेट्स ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स बिफोर दे स्टार्ट विद देयर प्रोफेशन। यहाँ पर फिजिकल वर्ड के लिए बच्चों को तैयार करना है तो टीचर्स को भी जो है प्रॉपर ट्रेनिंग मिलनी चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस फिलॉसफी। सो इस प्रोफेशन में आने से पहले, टीचिंग में आने से पहले यहाँ पर कहा गया है टीचर को जो है पूरी तरह से आप ट्रेन करें। टीचर शुड डेवलप द नेचर ऑफ साइंटिफिक एटीट्यूड, उनके पास साइंटिफिक एटीट्यूड हो, साइंटिफिक टेम्परामेंट हो एंड साइंटिफिक व्यू पॉइंट हो, यानी कि सिर्फ और सिर्फ साइंस पर यहाँ पर फोकस किया गया है। टीचर्स प्ले द रोल ऑफ गाइड। टीचर जो है सिर्फ और सिर्फ गाइड का रोल प्ले करे, गाइड करे बच्चों को ताकि डेवलप हो बच्चों के अंदर भी जो ये साइंटिफिक नॉलेज है या साइंटिफिक टेम्परामेंट है बच्चों के अंदर भी ये सब चीजें आए। Students tries to explore the demand of society of his or her intellectual abilities and prepare him or her to adjust within the society। बच्चा जो है एक्सप्लोर करे चीजों को और उस तरह की लर्निंग करे, उस तरह की एबिलिटीज अपने अंदर डेवलप करे कि वो इस सोसाइटी की जो डिमांड्स है इन फ्यूचर उसके पास आने वाली हैं उसको पूरी तरह से फुलफिल कर पाए। द स्टूडेंट्स मस्ट डेवलप द एबिलिटी टू थिंक क्रिटिकली एंड साइंटिफिकली। बच्चों के अंदर डेवलप हो एबिलिटी कि वो क्रिटिकली एनालाइज कर पाए, चीजों को देखकर साइंटिफिकली सोच पाए, एक्सपेरिमेंट कर पाए। उनकी जो ऑब्जर्वेशन पावर है, यानी कि ऑब्जर्व करे किसी चीज को और उसको क्रिटिकली ऑब्जर्व करे, यानी क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है अगर आप कोई चीज आपके सामने है उसके अंदर क्या कमी है, क्या उसके अंदर एडवांटेजेस हैं, क्या खूबियां हैं, सब चीज जो है आप उसको एनालाइज कर पाए, उसको कहते हैं क्रिटिकली एनालाइज करना किसी भी चीज को। स्टूडेंट मस्ट लर्न अबाउट रियलिटी ऑफ द वर्ड। और स्टूडेंट को जो है रियलिटी ऑफ वर्ड से जो है अवेयर होना चाहिए कि इन फ्यूचर जाकर उसको जो है किस तरह की डिमांड्स उसके पास आने वाली है, उसको किस तरह से काम करना है, किस तरह से जो है अपनी लाइफ गुजारनी है, ये सब चीजें जो है बच्चों को यहाँ पर सिखाना चाहिए। डिसिप्लिन। रियलिज्म जो है पनिशमेंट और रिप्रेशन को जो है फेवर नहीं करता है बिल्कुल भी। द स्कूल मस्ट एम्फसाइज ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन। ये सिर्फ सेल्फ डिसिप्लिन पर बात करता है, नेचुरलिज्म की तरह, रियलिज्म की तरह जो है ये दोनों भी इस पर फोकस करते हैं। एडवोकेट डिसिप्लिन थ्रू नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस। बच्चा जो है खुद से सीखे, करके सीखे, और जो है बच्चा खुद को कंट्रोल करना सीखे, उसको पनिशमेंट से कंट्रोल नहीं करना है, आपको इस तरह की ट्रेनिंग उसको देनी है कि वो सेल्फ कंट्रोल जो है उसके अंदर आए। द स्कूल मस्ट प्रोवाइड कंडसिव एनवायरनमेंट। उसको एक प्रॉपर एनवायरनमेंट प्रोवाइड करे स्कूल टू द स्टूडेंट इन ऑर्डर टू यूज देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जहाँ पर उसकी प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट हो सके। देन
कुछ लिमिटेशंस हैं जो है, सॉरी यहाँ पर जो है ये रियलिज्म है। देन यहाँ पर जो है निग्लेक्ट किया गया है पूरी तरह से स्पिरिचुअल वर्ड को। फिलोसफी लेस एम्फेसिस ओनली मटेरियल वर्ड। दिस फिलोसफी डिड नॉट एक्सेप्ट द इम्पोर्टेंस ऑफ इटरनल वैल्यूज, और ये जो है इटरनल वैल्यूज पर फोकस नहीं करती है। ये कहती है फिर दिस फिलोसफी डिड नॉट एक्सेप्ट द इम्पोर्टेंस ऑफ इटरनल वैल्यूज, विदाउट दीज वैल्यूज हैप्पीनेस इज नॉट पॉसिबल। और ये वैल्यू जो है लाइफ को गुजारने के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इनके बिना जो है लाइफ में हैप्पीनेस नहीं आ सकती। सो ये जो है इसके लिमिटेशंस हैं इस फिलोसफी के। देन कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं प्रैक्टिस के लिए। क्वेश्चन 1 इज हु इज द कंसिडर द फादर ऑफ रियलिज्म इन फिलोसफी। रियलिज्म फिलोसफी के अंदर किसको जो है फादर कहा गया? प्लेटो हमारे जो है वो आइडियलिज्म के कहा गया फादर ऑफ आइडियलिज्म, एंड द अरिस्टोटल इज द फादर ऑफ रियलिज्म philosophy. So the answer is option B. Aristotle is often regarded as the father of realism due to his emphasis on the physical world and empirical observation. Next question is realism in education emphasizes. Realism के अंदर किस पर emphasize किया गया है? Option A is the mind is the primary reality. Option B sensory experiences and empirical evidence. Option C spiritual and moral development, and option D abstract reasoning and contemplation. So the option B, हमने अभी देखा रियलिज्म के अंदर किस पर बात की गई है? सेंसेस के बारे में बात की गई है। यहाँ पर जो हम नॉलेज गेन करते हैं वो किसके थ्रू करते हैं? सेंसेस के थ्रू करते हैं। तो सेंसरी एक्सपीरियंस की यहाँ पर बात की गई। सो ऑप्शन बी सेंसरी एक्सपीरियंसेस एंड एम्पिरिकल एविडेंस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू रियलिस्ट फिलोसफी व्हाट शुड द करिकुलम एम्फेसाइज। इसके अकॉर्डिंग हमें कौन सा जो है सब्जेक्ट्स बच्चों को पढ़ाने चाहिए? इटरनल ट्रूथ्स, वोकेशनल स्किल्स, साइंटिफिक नॉलेज एंड फैक्ट्स, पर्सनल फीलिंग्स एंड इमोशंस। सिर्फ और सिर्फ जो है साइंटिफिक वैल्यूज की बात करता है, साइंटिफिक नॉलेज की बात करता है रियलिज्म फिलोसफी। सो ऑप्शन सी साइंटिफिक नॉलेज एंड फैक्ट्स आर द करेक्ट आंसर। Realism emphasizes the importance of factual and scientific knowledge as a basis of understanding the world. ये सिर्फ और सिर्फ साइंस की बात करता है, क्योंकि साइंस जो है वही जो है प्रैक्टिकल चीजें सिखाता है और इस तरह की जो है नॉलेज और एजुकेशन बच्चों को देता है कि जो है उनकी लाइवलीहुड में अर्निंग करने में जो है फ्यूचर में उनके काम आएगी। रियलिस्ट बिलीव दैट ट्रूथ क्या है रियलिज्म के अकॉर्डिंग? रिलेटिव एंड सब्जेक्टिव, absolute and unchanging, based on individual perception, objective and discoverable through science. So the option D, क्योंकि साइंस पे की ही यहाँ पर बात हो रही है, ऑब्जेक्टिव की बात हो रही है, so option D is objective and discoverable through science is the correct answer. Realist hold that truth is objective. Realist कहते हैं कि जो ट्रूथ है क्या है? ऑब्जेक्टिव वर्ड and can be discovered थ्रू साइंटिफिक इंक्वायरी। और इसको हम कैसे कर सकते हैं डिस्कवर्ड? साइंटिफिक इंक्वायरी के थ्रू और एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशन के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच एजुकेशन प्रैक्टिस अलाइंग विद रियलिस्ट प्रिंसिपल। कौन सी एजुकेशन प्रैक्टिस जो है अलाइन करती है रियलिस्ट प्रिंसिपल के साथ? यहाँ पर जो है फोकस किया गया साइंटिफिक पर, लर्निंग बाय डूइंग पर। सो कौन सी होगी? फर्स्ट वन इज रोल प्लेइंग एंड सिमुलेशंस, ऑप्शन बी इज हैंड्स ऑन एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशन, ऑप्शन सी इज रिफ्लेक्टिव जर्नलिंग एंड डी इज ग्रुप प्रोजेक्ट्स एंड cooperative learning. So hands on experience are the correct answer because practical चीजें यहाँ पर सीखनी है scientific method के through. So learning by doing, hands on experience and observation पर यहाँ पर focus किया गया है. Question 6 is which of the following philosophers is closely associated with realism? इसमें से कौन सा जो है closely associated? मैंने आपसे कहा भी था जॉन लॉक इज द वेरी इंपॉर्टेंट फिलोसोफर. ये काफी बार एग्जाम में जो है पूछा जाता है. जॉन लॉक जो है वो दैट इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच एजुकेशनल फिलोसफी contrast most sharply with realism? A. Pragmatism, B. Idealism, C. Progressivism and D. Essentialism.
किसके कॉन्ट्रेरी, अपोजिट कौन सा है? यहाँ पर जो है आइडियाज को बिल्कुल डिनाई किया गया है और आइडियाज के अंदर मटेरियल वर्ड को बिल्कुल डिनाइड किया गया है। ये दोनों जो है एक दूसरे के अपोजिट वर्क करते हैं। आइडियलिज्म में आइडियाज को ट्रू माना गया है और मटेरियल वर्ड को डिनाई किया गया है। रियलिज्म के अंदर आइडियाज को वैल्यू नहीं दी गई है और मटेरियल वर्ड को दी गई है। सो करेक्ट आंसर इज आइडियलिज्म। Idealism, which emphasizes the mind and ideas as the primary reality, contrasts sharply with realism, focus on physical world and empirical evidence. Next question is, which of the following is the criticism of realism in education? कहाँ पर जो है criticize हो रहा है realism education का? क्या limitation है इसकी? It neglects empirical evidence. Option B is it overemphasizes moral education. C, it ignores the subjective experience of students. D, it focuses too much on abstract thinking. The answer is C, because ये ignore करता है subjectivity पर। ये सिर्फ और सिर्फ बात करता है किसकी? objectivity की, objects की, science की, और ये पूरी तरह से ignore कर रहा है subject को। It ignores the subjective experience of students. So, explanation is, one criticism of realism is that it tends to ignore the subjective and personal experiences of students, focusing instead on objective facts and knowledge. पूरी तरह से इग्नोर करता है सब्जेक्टिव वर्ड को और सिर्फ बात करता है ऑब्जेक्ट्स की और ऑब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस की, और इसको इसीलिए ऑब्जेक्टिविज्म फिलॉसफी भी कहा जाता है। सो आई होप आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी और अच्छे से समझ में आई हो। फिर भी आप लोगों को अगर कोई डाउट रहता है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके जो है अपने डाउट्स यहाँ पर क्लियर कर सकते हैं। प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे और ज्यादा मोटिवेशन मिले इस तरह की वीडियोस बनाने के लिए जो आपके टीचिंग एग्जाम्स में आपको हेल्पफुल रहे। थैंक यू।